मैं हूं बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूं और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूं। अब मेरे सामने चुनौती है अमेरिका की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में अकेले जाने की। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये है रॉकी पहाड़ियां। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, जल्दी 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 पर उनमें से 2000 जिंदा नहीं लौटते। मुझे अभी कुछ करना होगा। मैं रॉकीज के कुछ सबसे दूर दराज इलाकों में सिर्फ अपनी इस पोशाक के साथ जा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूं कि वहाँ जिंदा कैसे रहते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड। मैं रॉकीज के ऊपर 10,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ, कनाडा की सीमा के नजदीक। यहाँ मुसीबत में पड़ने वाले ज्यादातर लोगों के साथ अचानक ही ऐसा हो जाता है, इसलिए मेरी टीम ने मेरे लिए ऐसे कुछ इंतजाम किए हैं। पायलट मुझे किसी भी पल कहीं भी कूदने को कह सकता है। मेरे पास न नक्शा है, न कपड़े हैं, न पानी और खाना, यहाँ तक कि कोई सेल फोन भी नहीं है। मेरा मिशन एकदम साफ है, 5 दिनों से भी कम वक्त में अपनी तकनीकों के सहारे यहाँ से जिंदा निकलना। एक कैमरा टीम हमेशा मेरे साथ होगी, लेकिन नियम बहुत साफ हैं। ना वो मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, ना ही मेरी कोई मदद कर सकते हैं। अगर मदद करेंगे भी तो सिर्फ तभी जब जिंदगी और मौत का सवाल हो। मुझे चोट लग गई है। अनजान इलाके में कूदते वक्त ऐसा खतरा हमेशा बना रहता है। लैंडिंग के दौरान मुझे सिर्फ दूसरी बार ऐसी दिक्कत हुई है। पहली बार मेरी पीठ टूट गई थी। मुझे किसी न किसी तरह नीचे उतरने का तरीका ढूंढना होगा। मैं कम से कम 60 फुट की ऊंचाई पर हूँ। अगर मैं कूदा तो मेरे पैर टूट जाएंगे। ऐसे में बचने का एक ही तरीका है जो मैंने पहले कभी आजमाया नहीं है। नीचे उतरने के लिए मैं इमरजेंसी पैराशूट इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे इस पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करनी है, लेकिन कूदते वक्त मुझे इसे एक तरफ से पकड़े रहना होगा ताकि ये मेरे साथ रहे, क्योंकि यहाँ से बचकर निकलने के लिए मुझे इन रस्सियों की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे एक और बात याद रखनी है, इस ऊंचाई से कूदने पर नीचे तली में करीब 20 फुट की ढलान होगी, तो मुझे अपने पैरों को सिकुड़कर किसी आलू की बोरी की तरह रोल करना होगा और लैंडिंग से बचना होगा। तो मैं कूद रहा हूं। मैं उतर गया। ठीक से नहीं उतरा, लेकिन पेड़ से तो बच गया। एक हल्की चीज जिसे मैं अपने पैराशूट से निकाल पाया हूँ वो है ये रिगिंग लाइंस या रस्सियां, और इनके जरिए मैं खाइयों और नदियों को पार करूंगा, चट्टानों पर चढ़ूंगा और ये मेरा वजन संभाल पाएंगी। मैं इनसे लट्ठों को बांध सकता हूँ और साथ ही इनके जरिए मछलियों को भी पकड़ सकता हूँ, तो ये मेरे बहुत काम आएंगे। पहाड़ों में भटक जाना बहुत डरावना हो सकता है और आपके साथ ऐसा होना काफी आम बात है। जून 2005 में 11 साल का एक बॉय स्काउट ब्रेनन हॉकिंस अपने ग्रुप के साथ हाइकिंग कर रहा था और अचानक गायब हो गया। 4 दिन की जबरदस्त खोज के बाद वो अपने कैंप से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर गंभीर और डिहाइड्रेटेड स्थिति में पाया गया। उसे बचाने वालों का कहना था कि अगर वो महीना जून का ना होता तो वो हाइपोथर्मिया से मर जाता। अगर आप भी ब्रेनन की तरह कहीं भटक जाएं तो शांत रहें और कोई प्लान बना लें। मेरा प्लान बहुत ही सीधा साधा है, दिशा जानना और किसी नदी को ढूंढना। अगर आप वीराने में भटक जाएं तो एक पुराना मगर बढ़िया नियम यह है कि किसी जलधारा या नदी को ढूंढें और फिर कोई पगडंडी खोजें, क्योंकि वो आपको किसी सड़क और फिर घर तक ले जाएगी। लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल। रॉकीज का ये दूर दराज इलाका 19,42,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें अमेरिका के 7 और कनाडा के 2 राज्य आते हैं। यानी मुझे इस काम में काफी वक्त लग सकता है। हालांकि सितंबर का महीना है, लेकिन यहाँ मौसम आपको धोखा दे सकता है। दिन में यहाँ का तापमान 18 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन रात में ये 0 से नीचे पहुंच सकता है। कहते हैं कि रॉकीज में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, जून और सर्दियां। शाम के 5 बजे हैं और अंधेरा होने लगा है।
शायद 1 घंटा और दिन की रोशनी रहेगी। मेरे लिए सबसे जरूरी है सिर छुपाने की कोई जगह और खाने के लिए कोई चीज ढूंढना। कैंप बनाने के लिए जरूरी है कोई ऐसी चीज हो जो आपको गर्म और सूखा रखे, पर इससे बड़ी बात यह है कि उसे बनाने पर ज्यादा ताकत खर्च ना हो। और इसीलिए मैं एक डेब्री शेल्टर बनाने वाला हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं इसे उठा रहा हूँ। इसे मैं घसीट कर यहाँ तक लाया हूँ और इससे मैं बेस बनाऊंगा। अब मैं इसकी टहनियां तोड़ रहा हूँ इस तरह, और अब मैं इस काई और पाइन की पत्तियों को इकट्ठा कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसे दोनों तरफ लगा दूंगा और फिर मुझे ढेर सारी काई रखनी होगी। छत पर इस तरह की काई रखने से मुझे हवा और बारिश दोनों से बचाव मिलेगा। ये बहुत बढ़िया होगा और इससे मुझे रात को ठंड नहीं लगेगी। रात को तापमान 0 से नीचे गिर जाता है, लेकिन कैंप के अंदर का तापमान फिर भी 10 डिग्री ज्यादा गर्म होगा। यहाँ मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने बहुत सारी पाइन नीडल्स को नीचे बिछा लिया है और इन्हें बिछाने की वजह यह है कि हम जब जमीन पर लेटते हैं तो शरीर की ज्यादातर गर्मी गंवा देते हैं, लेकिन इन पत्तियों की वजह से मेरे शरीर की गर्मी बनी रहेगी और ये मुझे गर्म रखेंगी ऊपर और नीचे से भी। जब आप कैंप बनाते हैं तो आपको ऐसे तनों को पलटना पड़ता है और तब आपको एक अच्छी चीज मिलती है। इनके नीचे ये देखिए, ये छोटे छोटे